नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल अंकित सर शिवा क्लासेज पर। दोस्तों, हम लाए हैं करेंट अफेयर्स की एक नई सीरीज जिसमें आपको देख रोज के रोज एक नए करेंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। दोस्तों, तब इसलिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आपको आने वाले जितने भी करंट अफेयर्स हैं जब अपलोड हो तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए। चलिए दोस्तों, आज का करंट अफेयर्स लेकर चलते हैं, साथ ही साथ मुख्य समाचार। सबसे पहला सबसे पहले हम देखते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण 26 अप्रैल 2020 के मुख्य समाचार निम्नलिखित हैं। आज का करेंट अफेयर्स, राष्ट्रीय करंट अफेयर्स एक सेक्शन में जानेंगे और दूसरे सेक्शन में हम लोग अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स को जानेंगे। आज का करंट अफेयर्स ये है कि बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले को देश के बाकी हिस्सों में जोड़ने वाले रोहतांग दर्रे को खोल दिया है। दूसरा है राष्ट्रीय समाचार कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। जीवन शक्ति, इसको याद रखेंगे, जीवन शक्ति योजना लॉन्च की है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं को घर पर उनके बनाए गए प्रत्येक मास्क के लिए उनको 11 रुपये दिए जाएंगे। अगला करंट अफेयर्स है राष्ट्रीय समाचार के लिए कि आंध्र प्रदेश सरकार ने खांसी, जुकाम और बुखार के लिए ओवर द काउंटर ओटीसी दवाई खरीदने वाले लोगों पर नज़र रखने के लिए मोबाइल ऐप कोविड फार्मा लॉन्च किया है। इसके साथ अगला टॉपिक है हमारा दुकानों का संचालन। दुकानों का संचालन कहाँ कहाँ होगा, कैसे कैसे होगा, आज से देखते हैं। सबसे पहला है कि सरकार ने कोविड-19 लॉकडाउन द्वारा कुछ श्रेणियों की दुकानें खोलने की अनुमति दी है। ग्रामीण क्षेत्रों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़कर सभी दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। फिर इसके बाद अगला टॉप पॉइंट्स है शहरी क्षेत्रों में सभी स्टैंड अलोन दुकानें, पड़ोस की दुकानें और पड़ोस की दुकानें और आवासीय परिसर में दुकानें खोलने की अनुमति दी गई है। फिर अगला है बाजार परिसर और शॉपिंग मॉल दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है। फिर इसके बाद है ई कॉमर्स कंपनियों द्वारा बिक्री केवल आवश्यक वस्तुओं की डिलीवरी की जाएगी। जो ई कॉमर्स, जो कि ऑनलाइन कंपनियां सामान बेच रही हैं, उनको केवल आवश्यक सामानों की डिलीवरी कर सकेंगी। फिर अगला है कि शराब की बिक्री पर जो रोक जारी रहेगी। जो भाई शराब का सेवन करते हैं वो जल्दी से जल्दी छोड़ दें, क्योंकि शराब की बिक्री पर रोक लग गई है और ये आपके सेहत के लिए भी सही है। अब हम लोग अगले सेक्शन पर चलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स पर। सबसे पहला है कि यूनिसीटीएडी ने फार्म ग्रेट लॉकडाउन टू द ग्रेट मेल्टडाउन रिपोर्ट जारी की है। दूसरा, संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा 25 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि दिवस मनाया गया है। फिर अगला टॉपिक है कि 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया गया है। चलिए, एक समाचार है, इस समाचार को देखते हैं कि ईरान का पहला सैन्य उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया है। देखते हैं कि किसकी क्या कहानी है। सबसे पहले ईरान ने हाल ही में अपना सैन्य उपग्रह लॉन्च किया। यह उपग्रह 425 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया है। इसे कोविड-19 के संकट के बीच अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। यदि जब इसने ईरान ने पहला सैन्य उपग्रह लॉन्च किया, जो कि 485 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित किया गया, इसको लॉन्च करने से अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ गया है। देखते हैं आगे मुख्य बिंदु क्या है। ईरान रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने यह उपग्रह लॉन्च किया। इसको पढ़ें, इसको मतलब ये इम्पोर्टेंट है। IRGC ने यह उपग्रह को लॉन्च किया है। ईरान ने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर का उपयोग किया है। इस उपग्रह को मैसेंजर सैटेलाइट लॉन्चर द्वारा लॉन्च किया गया है।
इस तकनीक में ठोस और तरल ईंधन दोनों का इस्तेमाल किया गया था। अगला है अमेरिका और ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है, ये क्या गुल खिलाता है, इसको देखते हैं। 2015 में ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन 2015 में ईरान ने अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, चीन, जर्मनी और रूस के साथ एक संयुक्त व्यापक कार्य योजना पर हस्ताक्षर किए थे। इस योजना के अनुसार ईरान के परमाणु उपयोग और हथियार उत्पादन में कटौती की गई थी। ईरान के जितने जो जो भी हस्ताक्षर हुए थे, उसमें ईरान के परमाणु उपयोग और हथियार उत्पादन में कटौती की गई थी। अमेरिका हाल ही में ईरान के परमाणु समझौते का उल्लंघन करने का दावा करते हुए समझौते से बाहर निकल गया है। दोनों देशों के बीच तनाव का मुख्य कारण अमेरिका द्वारा किए गए ड्रोन हमले में ईरान के सबसे बड़े सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी की मौत है। इसका सबसे मुख्य कारण है इन दोनों के बीच तनाव का। दोस्तों, इस नोट्स को पीडीएफ में पाने के लिए हमारे ईमेल आईडी से संपर्क करें। ईमेल आईडी है AK486416@gmail.com। चलिए दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।